दोस्तों 2 से 2.5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट करेले की फसल आपको देकर जा सकती है अगर आप सही समय पर इसकी खेती कर लेते हैं। सही वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन कर लिया, सही तरीके से अगर आपने करेले की क्रॉप को ग्रो कर लिया और लगाने का सही समय अगर आपको पता है तो इससे ज्यादा प्रॉफिट भी ये फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि 12 महीने में देश की हर मंडियों में इसकी जो डिमांड होती है वो काफी जोरदार रहती है। 40-50 रुपए के एवरेज मंडी भाव आपको इसके मिलते रहते हैं। औषधीय सब्जी होने की वजह से हर समय पर इसकी डिमांड अच्छी खासी बनी रहती है, इस वजह से मंडी भाव भी इसके अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप सही समय पर इसको लगा लेते हैं और सही तरीके से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन अगर आपने कर लिया तो भाई काफी जबरदस्त उत्पादन भी आपको देके चली जाती है। तो दोस्तों करेले की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से समय पर लगाने पर आपको करेले के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, करेले की खेती करने का सही तरीका भी बताऊंगा, कौन कौन सी वैरायटियों को आपको सिलेक्शन करना है, गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं, 1 एकड़ में टोटल उत्पादन कितना मिलेगा, कितने मंडी भाव मिलेंगे और टोटल मुनाफा आपको किस तरह से 2-2.5 लाख रुपए का इससे 1 एकड़ में मिल सकता है। तमाम जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारी और सही समय पर आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उत्पादन, मंडी भाव और मुनाफे के बारे में। देखिए अगर आप 1 एकड़ में करेले की खेती करते हैं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि कम से कम 50 से लेकर 60 क्विंटल तक आपको करेले की फसल उत्पादन देके जा सकती है। और अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है खाद उर्वरक मतलब बेसल डोज में, अगर आपने गोबर की सड़ी हुई खाद अच्छी मात्रा में डाली है और रासायनिक खाद उर्वरकों का बेसल डोज अगर आपने ठीक डाला है, समय समय पर अगर आपने फर्टिगेशन शेड्यूल आपका सही है, समय समय पर स्प्रे शेड्यूल अगर आप सही लेकर चलते हैं तो इससे ज्यादा उत्पादन भी आपको मिल सकता है करेले की फसल से। मंडी भावों के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि लगभग 40 से 50 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाते हैं और अगर सही समय पर आप इसकी खेती करते हैं तो लगभग 60-70 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों 40 से 50 रुपए के मंडी भाव अगर हम इसके लेके चलें और 50 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ में इसका लेके चलें तो 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है। 50,000 रुपए का खर्चा अगर आप निकाल भी देंगे इसका तब भी 2 लाख का मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। और अगर मंडी भाव 60-70 रुपए के मिल जाते हैं तब तो इससे ज्यादा प्रॉफिट भी ये फसल आपको देके जा सकती है। कहने का मतलब है कि मंडियों में इसकी डिमांड अच्छी खासी रहने की वजह से और अच्छे मंडी भाव मिलने की वजह से, यानी कि बाकी सब्जियों में हम क्या देखते हैं कि 1-2 महीने यानी शुरुआत के 1-2 महीने या 15-20 दिन अच्छे मंडी भाव मिलता है सब्जियों से, उसके बाद में उन सब्जियों के मंडी भाव धड़ाम से एकदम डाउन आ जाते हैं। लेकिन करेले की फसल में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर डाउन आएंगे भी तो 25-30 रुपए से डाउन इसके मंडी भाव कभी भी नहीं देखे जाते हैं, वो भी उन एरिया में जहां पर करेले की खेती सबसे ज्यादा की जाती है, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें करेले की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वहां से अगर कोई किसान भाई देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि इस समय पे आपके एरिया में इसके करेले के जो है वो कितने क्या मंडी भाव चल रहे हैं। बाकी एरिया में इसके जो मंडी भाव है वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। दोस्तों करेले की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए और शुरुआत में इसकी अच्छी बढ़वार और अच्छी ग्रोथ के लिए मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री से लेकर और 40-42 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहते हैं तो उन इलाकों में यानी कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। भूमि की बात की जाए तो बलुई दोमट मिट्टी और नदी किनारे की मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे इलाकों में आप इसकी खेती कर सकते हैं जहां पर 40-42 डिग्री तक टेम्परेचर रहते हैं, वहां पर अच्छा खासा उत्पादन आपको इससे मिल जाता है। ग्रोथ भी अच्छी होती है, बढ़वार भी अच्छी होती है और उत्पादन भी ऐसे इलाकों में आपको काफी जोरदार मिल जाता है। खेती करने के सही समय की बात करें, यानी कि कौन कौन से समय पर लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव इसके मिल सकते हैं, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि 12 महीने में इसकी डिमांड बराबर बनी रहती है, लेकिन कुछ समय यानी कि कुछ सीजन ऐसे भी आते हैं जहां पर इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, यानी कि 60-70-80 रुपए तक इसके मंडी भाव चले जाते हैं। तो देखिए जो किसान भाई इसकी खेती नवंबर और दिसंबर महीने में, यानी कि सबसे अगेती खेती जो की जाती है इसकी वो नवंबर और दिसंबर माह में की जाती है, और नवंबर दिसंबर में खेती करने वाले किसान भाइयों को साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं करेले की फसल से। यानी कि उस समय वो करेला जब हार्वेस्टिंग पे आता है, जब मार्केट में आता
आता है पहली बार, उस समय पर लगभग 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव इसके चले जाते हैं। उसके बाद में आजकल 2-3 सालों में हमने देखा है कि जो किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में करेला लगाते हैं उसके भी एवरेज या ठीक ठाक मंडी भाव हमें मिल जाते हैं। 40-50 रुपए के मंडी भाव उन किसान भाइयों को भी मिल जाते हैं। और जो किसान भाई जून, जुलाई और अगस्त महीने में खेती करते हैं उनको भी इसके एवरेज यानी कि 40-50 रुपए के मंडी भाव ही मिलते हैं। लेकिन अब जो सीजन चल रहा है यानी कि गर्मियों के सीजन में जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं उनको भी इसके मंडी भाव काफी जोरदार रहते हैं, क्योंकि इस समय पे यानी कि अप्रैल माह की हम बात कर रहे हैं, अप्रैल महीने में अगर आप करेला लगाते हैं और जिस समय पे आपका करेला हार्वेस्टिंग पे आएगा उस समय पर भी इसके टॉप मंडी भाव में से आपको इसके मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अप्रैल महीने में इसको ग्रो कर पाना और इससे अच्छा उत्पादन ले पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। परेशानियां शुरुआत में देखने को मिलती है। अगर आप अप्रैल महीने में सही समय पर इसकी बुआई कर देते हैं तब तो आपको इससे अच्छा उत्पादन मिल जाता है, ग्रोथ भी अच्छी सी हो जाती है, इसकी बढ़वार अच्छे से ले लेता है। लेकिन अगर आप ज्यादा लेट कर देते हैं, फिलहाल टेम्परेचर की बात की जाए तो लगभग 30-32 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहे हैं, मैक्सिमम कुछ इलाकों में 35 डिग्री तक होंगे। तो अब अगर जो किसान भाई इसकी बुआई कर देंगे 5-10 दिन तक में कर देंगे, 15 अप्रैल तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देंगे, अगर गर्मियों में इसकी खेती करना चाहते हैं तब भी ये फसल आपको अच्छा उत्पादन देके चली जाती है। लेकिन जिन इलाकों में टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक चले जाते हैं वहां पर आपको इसकी खेती जून महीने बाद में करनी चाहिए। बाद में अगर खेती करेंगे तो आपको इसके काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल है वहां पर अगर किसान भाई इसकी खेती अप्रैल महीने में करना चाहें तो अप्रैल महीने में खेती करने वाले किसान भाइयों को भी काफी जोरदार मंडी भाव इसके मिल जाते हैं और काफी जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देखे जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। गर्मियों में आपको कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे आपको अच्छी पैदावार मिले और अच्छे मंडी भाव मिल सके। देखिए करेले की दो तरह की वैरायटी आती है, एक तो छोटू करेला आता है और एक लंबा करेला आता है। यह आपको अपनी मंडियों में देखना है कि कौन से करेले की डिमांड आपकी मंडियों में ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। यहां पर मैं कुछ मिक्स वैरायटी आपको बता देता हूं। हालांकि ज्यादातर मंडियों में जो छोटू करेला होता है, छोटा साइज का जो करेला होता है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा देखी जाती है। बाकी आपको अपनी मंडियों में देखना है कि कौन से करेले की या कौन से फल की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको इन वैरायटियों में से सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों नंबर 1 पर आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की पाली वैरायटी आती है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, काफी जोरदार वैरायटी है। उसके बाद में वीएनआर कंपनी की 28 नंबर वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी करेले की काफी जोरदार वैरायटी है, उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। वीएनआर कंपनी की एक आकाश वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में ईस्ट वेस्ट कंपनी की ही एक प्रगति वैरायटी आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है। यहां पर काफी सारी वैरायटियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सारी वैरायटी अच्छी हैं। आपको देख लेना कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी की जो डिमांड है वो ज्यादा है। और दूसरी जो है इसके बाद में क्लाउज कंपनी की अनुष्का वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। एक सेमिनस कंपनी की अभिषेक वैरायटी भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में सीजंटा कंपनी की एक अस्मिता वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वीएनआर कंपनी की एक और वैरायटी है, नंदिता के नाम से आएगी, इस वैरायटी का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहां पर 6-7 वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बताया है, जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छी वैरायटियों के बारे में यहां पर मैंने आपको जानकारी दी है। दोस्तों जो किसान भाई अप्रैल महीने में करेला लगाना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको करेले की फसल से अच्छा मुनाफा लेना है तो भाई 15 अप्रैल से पहले आपको इसकी बुआई कंप्लीट कर देनी है। अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पर मई महीने के तापमान 47, 48 या 45 डिग्री से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर इतने ज्यादा होंगे और अगर आप लेट इसकी बुआई करेंगे तो जर्मिनेशन में तो दिक्कत आएंगी, शुरुआत की ग्रोथ में ही आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, या आपकी फसल गर्मियों की वजह से ज्यादा टेम्परेचर, गर्म हवाओं की वजह से अच्छा उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा। तो 15 अप्रैल से पहले आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लें जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाते हैं इसके, वरना आप इसकी बुआई जो है जून माह में करें। जून माह में मानसून सीजन जैसे शुरू होता है उसके बाद में जून, जुलाई और अगस्त माह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी और खाद उर्वरक यानी कि बेसल डोज में आपको कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, करेले की फसल से अच्छा उत्पादन भाई अगर आपको लेना है
तो बेसल डोज आपको काफी अच्छी मात्रा में डालने पड़ेंगे। और जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वो बेसल डोज यानी वो खाद उर्वरक अगर आप डाल के खेती करेंगे तो काफी जोरदार उत्पादन आपको करेले की फसल से मिल जाएगा। तमाम किसान भाइयों की यानी कि लगभग किसान भाइयों की जमीन जो है फिलहाल खाली हो चुकी होंगी। तो फिलहाल आपको एक डीपली प्लाविंग करनी है, गहरी जुताई कर ले और उसके बाद में 5-6 दिन के लिए जमीन को खाली छोड़ दे। उसके बाद में 2-3 कल्टीवेशन और करने हैं, मतलब कम से कम 3 से 4 कल्टीवेशन आपको इस समय पे करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि 2-3 दिन का गैप डाल के और 2-3-4 अगर आप कल्टीवेशन करेंगे तो आपकी जमीन का सोलराइजेशन भी होगा और उसके बाद में बारिश के दिनों में रोग बीमारियां भी आपको अपनी जमीन में कम से कम देखने को मिलेगा। लेकिन हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप आपको जरूर रखना है, ताकि तेज धूप और हवा की वजह से आपकी जमीन में पड़ी फंगस और निमातोड जैसी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाए और जमीन का सोलराइजेशन भी प्रॉपर तरीके से तो नहीं हो पाएगा, फिर भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी आपकी जमीन अगर आप हर कल्टीवेशन में 2-3 या 3-4 दिन का गैप रखेंगे। 4 कल्टीवेशन कर रहे हैं तो 3-3 या 2-2-3-3 दिन का गैप रखें, इस हिसाब से आपको कल्टीवेशन करना। सबसे पहले 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में जरूर डाल देनी है और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले लगभग 70 केजी एसएसपी खाद आपको लेनी है, 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं मैं, और 40 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है, लगभग 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और यूरिया खाद की बात की जाए तो लगभग 20 केजी 1 एकड़ में यूरिया खाद आपको लेनी है। और इसी के साथ में किसान साथियों 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर आप जरूर ऐड कर लें, बताए गए खाद उर्वरकों में ही आप मिक्स कर लें। आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये सारे खाद उर्वरक आपको बिखेर देने हैं और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। सल्फर पे अक्सर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। सल्फर इस समय तो और भी अच्छा काम करेगी आपकी फसलों में, बल्कि मृदा पोषण के लिए सल्फर चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो कि अक्सर इस पे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप सल्फर डालते हैं इस समय आपकी फसल में मौसम के प्रति आने वाले बदलाव के प्रति आपकी फसल को काफी ज्यादा सहनशील बनाता है। आगे आने वाले दिनों में तापमान में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे, यानी कि टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर अचानक गिरने की वजह से और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आने वाले स्ट्रेस से भी आपकी फसल को सल्फर काफी हद तक बचाता है। तो सल्फर का आप जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी फसल स्ट्रेस से भी दूर रहे और पोषक तत्वों की पूर्ति भी आपकी फसल में बराबर होती रहे। उसके बाद में दोस्तों आखिरी कल्टीवेशन करके 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है और 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आपको करेले के बीजों की बुआई करनी है, बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके। इस तरीके से आपको करेले की खेती करनी है। प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। अपनी फसल को बारिश होने के बाद में अपनी फसल को घास फूस और खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखना है। जितने खरपतवार आपकी फसल में हो गया, रोग बीमारियां उतनी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी और उत्पादन आपका उतना ही कम आपको मिलेगा। खरपतवारों पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। गर्मियों में जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर इसके लिए आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में यानी कि गर्मियों के लिए अगर आप करेले की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। जो किसान भाई जून, जुलाई और अगस्त माह में करेले की खेती कर रहे हैं, बारिश के लिए इसकी खेती कर रहे हैं, तार बांस बंधाई के द्वारा स्ट्रक्चर तैयार करके करेले के प्लांट को ऊपर चढ़ाना होता है। लेकिन गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो जमीन पे ही आपको प्लांट को रखना है, क्योंकि लू वगैरह चलने की वजह से अगर आपने बेलों को ऊपर चढ़ा दिया तो इसके आपके फल फूल भी खराब हो सकते हैं और आपकी बेलें भी खराब हो सकती हैं। ज्यादा लू चलने की वजह से और ज्यादा गर्मी की वजह से आपके प्लांट काफी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जमीन पे ही आपको रखना है। गर्मियों में इसकी खेती कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं, बीच बीच में आपको मक्के के बीजों की बुआई कर देनी है, जिससे आपके प्लॉट का टेम्परेचर काफी हद तक मेंटेन रहेगा। अगर आप ऐसे एरिया से हैं जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा रहते हैं या गर्म हवाएं वगैरह चलती हैं, इस तरीके से बताए गए तरीके से अगर आप खेती करेंगे और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, बताए गए तरीके से करेले की खेती करके तगड़ा मुनाफा आप करेले की फसल से ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।